हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अमर अपनी माँ से बोला, माँ आपके लिए खुशखबरी है, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। माँ बोली, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा। माँ उदास हो गई और बोली, बेटा तेरे जाने के बाद मेरा दिल नहीं लगेगा, मैं किसके सहारे रहूँगी यहाँ। माँ तुम फिक्र मत करो, मैं शहर जाकर सब इंतज़ाम कर लूँगा, उसके बाद तुम्हें भी अपने पास बुला लूँगा। कुछ दिन बाद अमर अपनी नौकरी पर चला जाता है और नौकरी ज्वाइन कर लेता है। हर छुट्टी पर वह माँ से मिलने गाँव आता था और कुछ पैसे माँ के हाथों में दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन माला के घर एक दंपति आए। उन्होंने कहा, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है, हम अपनी बेटी प्रियंका की शादी आपके लड़के अमर से करना चाहते हैं। बहन, हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। माला बोली, बहन जी, पैसे और दहेज की बात ना कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे। और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, आप हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी। यह सुनकर लड़की के पिता ने जवाब दिया, बहन जी आप फिक्र ना करें, यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है, हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। माला ने अपने बेटे अमर से बात की और वो लड़की देखने गई। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रियंका बहू बनकर घर आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद अमर अपने काम पर जाने लगता है। तब प्रियंका बोली, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। अमर बोला, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। प्रियंका बोली, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी, या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। माला बोली, बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी फिक्र मत कर। अमर बोला, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। अमर अपनी माँ और पत्नी को साथ ले जाता है। प्रियंका का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगता है। वह हर वक्त सोचती रहती है कि सास से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन माला अपने बेटे से बात कर रही होती है, तभी वहाँ प्रियंका आ जाती है। प्रियंका बोली, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ़। जब से मैं आई हूँ ये ना तो मुझे कहीं घुमाने ले जाते हैं और ना ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपकी वजह से हो रहा है। अमर बोला, प्रियंका ये किस तरह बात कर रही हो तुम मेरी माँ से, क्या कमी रह गई मेरे प्यार में। मैं इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती हैं, इसलिए मेरी माँ पर झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। यह सुनकर प्रियंका और गुस्से में आ गई। माला बोली, बेटे गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करता हूँ। अमर तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसी की हर बात माना कर। प्रियंका बोली, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली गई। उसकी इस बात से माला बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। अमर भी बहुत दुखी हो जाता है। दूसरे दिन प्रियंका ने खाना नहीं बनाया और अमर जब ऑफिस चला गया तो वह अपने पिता के घर चली गई। घर का सारा काम माला ने किया और जब अमर के आने का वक्त हुआ तो उससे 1 घंटे पहले प्रियंका आ गई। इसी तरह वो रोज़ मायके जाने लगी और अमर के ऑफिस से आने के 1 घंटा पहले आ जाती। इस बात का अमर को ज़रा भी पता नहीं था। एक दिन प्रियंका अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। प्रियंका बोली, माँ जी, ये आकाश जी हैं, ये बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। माला बोली, लेकिन बेटी एक बार अमर से तो पूछ लेने दे। प्रियंका बोली, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। माला प्रियंका की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली गई। शाम को जब अमर आया तो वह माँ को खोजता है। तब प्रियंका कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई हैं, उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। यह सुनकर अमर बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन तक इंतज़ार करता रहा लेकिन माँ नहीं आई। फिर वह गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। अब प्रियंका बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था।
इधर वह आदमी माला को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठा देता है और कहता है, मैं पानी लेकर आता हूँ। माला उस आदमी का इंतज़ार करती रहती है और इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है, पर वह आदमी नहीं आता है। अब माला घबरा जाती है, तब वह इधर उधर रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर अमर अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा और वह बीमार पड़ गया। प्रियंका ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिता के पास गई और बोली, पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करो मेरी सास कहाँ है, उसके बिना तो ये बीमार पड़ गए। पिता बोले, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया। तब से मैं भी बीमार पड़ा हुआ हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर प्रियंका रोने लगी। इधर माँ के गम में अमर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर ने कहा, इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अमर ने प्रियंका से कहा, प्रियंका, तुम मुझे मेरे गांव ले चलो, मैं अपने गांव वाले घर में मरना चाहता हूँ। तुम मेरी यह आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। यह सुनकर प्रियंका रोने लगी और अमर को गांव ले गई। जब वे अपने घर पहुँचे तो देखते हैं माला घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभित हो जाते हैं। अमर अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। माला अमर की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। तब अमर अपनी माँ से पूछता है, माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माला बोली, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसी बना रखी है? प्रियंका बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपने ही गृहस्थी में आग लगा बैठी और इनकी ये हालत हो गई। डॉक्टर ने इन्हें जवाब दे दिया, यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। अमर बोला, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी माँ के कदमों में मरना चाहता हूँ, मुझे चैन से मरने दो। माला बोली, नहीं बेटा, अब तू क्यों फिक्र करता है, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ़ कर दे। इसे अपने किए की सज़ा मिल गई। इसके बाद सास बहू ने दिन रात अमर की तीमारदारी की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर अमर कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। अमर बोला, माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूँगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नज़र आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद प्रियंका के पिता घर आए और माला के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बोले, बहन जी, मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया, एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो गुनाह कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी कभी खुश नहीं रह सकती। माला बोली, मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया। इसके बाद प्रियंका बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की खूब खिदमत करने लगी। अमर उसकी इस आदत से बहुत खुश रहने लगा और वह खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे।